الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा खतमुल अंबिया आप नूरे अज़ल आप शम्मे हरम आप बच्चों इस्तकबाल का सिलसिला रुक गया। बैक बेंचर जी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बिला मुकाबला नो मुंतखब रजीम ग्लोबल
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जनाब अली अतीक साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब जनाब आसिफ नजीर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब जनाब अरफान मंचा एडवोकेट साहब, जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब जनाब जिशान अशरफ साहब, नायब सदर जनाब अयाज रियाज साहब, सीनियर नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर खालदा राना साहबा, और इस रजीम के सरबराह, इस रजीम के सदर म्यारा अमीर साहब, और इसी रजीम की जो सुपरवाइज करेंगे सुप्रीम काउंसिल मैडम तारा जबी साहबा, सैमा म्यार साहबा, सैमा म्यार साहबा, हामिद बाजवा साहब, तालियां नहीं बच्चों आ रही, हामिद बाजवा साहब, डॉक्टर फयाज अनवर साहब, हाफिज वाजिद साहब, तैयब चौधरी साहब, शमसा कंवल साहबा, सीरत यशान साहबा, फीमेल एक तरफ हो जाए, मेल एक तरफ हो जाए। जी, इनकी फाइलें इनको दे दी जाए, हलफनामे इनको दे दिए जाए, फाइल्स जो बनाई है सर, फाइल्स एक एक फाइल। ये वो लोग हैं जिन पे जिम्मेदारियां आयद होने जा रही हैं, इनके लिए क्लैप तो कर दे। आप यकीन करें, जिस तरह शादी वाले दिन दुल्हा बड़ा खुश होता है ना, उसके बाद सारी जिंदगी खुश नहीं होता। आज इनकी भी यही हालत है। हमारे एक पोर्शन, दो पोर्शन में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। एक पोर्शन का हलफ लेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुजरावाला जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब, जो कि ना सिर्फ एक ऑफिसर है बल्कि अदब से बड़ा लगाव रखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब। मेरा ख्याल है कि अभी इसी पर्पज़ के लिए मैं आया हूँ, तो डायरेक्टली वो टेकिंग ही करते हैं। आप तमाम लोग मेरे साथ दोहराएंगे जी ये अल्फाज, अपना हाथ खड़ा कर लें। मैं मुसम्मी, अपना नाम ले गया, बल बतौर
अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर, आप लोगों ने बोलना है, अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर ये हलफ उठाता हूँ कि मैं बतौर अपने फ़राइज़ मनसबी बतरीक़े अहसन सर अंजाम दूँगा। ये कि मैं अपने फ़राइज़ की बजा आवरी में कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं करूँगा। ये कि मैं अपने इख्तियारात को अल्लाह की तरफ से दी गई अमानत समझते हुए उसकी मखलूक की भलाई के लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा। ये कि मैं तमाम तालीमी इदारों को अपने ज़ाती इदारे की तरह समझते हुए उन सब की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करूँगा। ये कि मैं फ़रोग़े तालीम के लिए अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखूँगा। ये कि मैं अपने मनसब के तक़द्दुस को हर हाल में बरकरार रखूँगा और किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा जिसकी वजह से मेरे मनसब की तौहीन हो। ये कि मैं ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के मंशूर आइन और इक़दार की मुकम्मल पासदारी करूँगा। ये कि मैं एसोसिएशन की क़यादत की तरफ से सौंपी जाने वाली हर जिम्मेदारी को बतरीक़े अहसन सर अंजाम दूँगा। ये कि मैं वतन अज़ीज़ की सलामती, सरबुलंदी और खुशहाली और कौम की तरक्की के लिए अपना मिसाली किरदार अदा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने हल्फ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बजा आवरी के लिए हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत मुबारक हो जी आपको। अदब का बंदा हो और बगैर सुने हम जाने दें। यहाँ माहौल तो वो नहीं है, लेकिन शबीर हुसैन साहब बड़े अच्छे शायर भी हैं। इनसे हम इनके ख्यालात का अजहार भी सुनेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ हमें सुना दें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया जी। ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की तमाम ओहदेदारान, जनाब इदरीस नाज साहब, मेरे दूसरे अहबाब CEO एजुकेशन तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर फरासत तशरीफ़ फरमा है, मेरे बड़े प्यार करने वाले मोहसिन आगा साहब तशरीफ़ फरमा है, उसके साथ साथ एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं एक तारुफ मेरा करवाना भूल गए आज की इस तकरीब के मेज़बान कि मैं एक उस्ताद भी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेन टीचर हूँ। I always planned my career as a teacher. I never wanted to be a civil servant. I always planned my career as a teacher. After doing my MSc, I did my B.Ed, I did my M.Ed, but no one knows where he settles. तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये सिविल सर्विस का रास्ता लिखा हुआ था, सो आई जॉइंड हियर। लेकिन मेरे अंदर का एक जो टीचर है वो हमेशा इस बात की तलाश में रहता है, मुतलाशी रहता है कि कहीं से भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, एजुकेशन से वाबस्ता लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिले। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस मौके को हाथ से ना जाने दूं। और
एक तो उसका वजह ये है कि मैं एजुकेशन पे बात कर सकूं, और दूसरी वजह ये है कि जब हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं, स्टूडेंट्स जिस प्रोग्राम में शामिल हूँ, जब हम उसमें हिस्सा लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को रीलिव करते हैं बेसिकली, कि हम लोग आपकी तरह इन सीटों में बैठे होते थे और कुछ लोग हमारी तरह यहाँ पे स्टेज पे आके हमसे बात कर रहे होते थे। तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको एंजॉय करें। और हम इस साइड पे बैठ के अब उस हिस्से की यादों को एंजॉय करते हैं, तो इस हिस्से को लेकिन इतना खूबसूरत ज़रूर बनाएं कि जब आप इस साइड पे आए तो आप इसको एंजॉय कर सकें, ना कि पछताएं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी। बाकी मैं जहाँ भी जाऊँ तो अदरीस नाज साहब को पता है, आगा साहब भी जानते हैं कि एक बात मुझे करना पड़ती है और वो है माफ़ी मांगना। या तो मैं किसी तकरीब में लेट होता हूँ, या फिर अगर टाइम पे चला जाऊँ तो वहाँ से मुझे जल्दी जाना पड़ता है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं। मैं एक तो माजरत करता हूँ आप लोगों से भी कि यहाँ मैं आया तो प्रॉपर टाइम आप लोगों को ना देख सका, लेकिन वो एक शेर भी मैं किसी का सुनाया करता हूँ इस सूरत हाल में कि हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं मुलाजमत की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं। तो जितनी छुट्टी होती है फिर उतना ही वक्त दिया जा सकता है। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि आज की ये तकरीब जो है आप इसको एंजॉय करें, मौका नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ सुने बगैर हमने जाने नहीं देना। तो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, बच्चियां भी हैं, तो मैं वो माँ वाली नज़्म इनको सुना देता हूँ जी। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए होगी। पंजाबी नज़्म है, माँ मैं तेनू सुख देने सन। तो क्योंकि बच्चियां और बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कोई और पढ़ने की बजाय मैं यही आपको दोबारा सुना देता हूँ जी। बहुत सारे मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने सुनी हुई है कि माँ मैं तेनू सुख देने सन, माँ मैं अपने जम्मण तो भी पहलों तेरे कोल रहा सा, माँ मैं अपने जम्मण तो भी पहलों तेरे कोल रहा सा, ते माँ मैं पैदा होने तो पहलों तेरे जिस्म दी रत पीती सी दुध ते उस तो बाद दी गल है। माँ मैं पैदा होने तो पहलों तेरे जिस्म दी रत पीती सी दुध ते उस तो बाद दी गल है। माँ तू मैनू पैदा कर दी सारे अथरू रो आई सैं, मौत दी जू तक हो आई सैं। ते माँ मैं सुनिया पो दी राती मेरी मिठी नींद दी खातर गिले पासे तू सौंदी सैं। माँ मैं सुनिया पो दी राती मेरी मिठी नींद दी खातर गिले पासे तू सौंदी सैं। माए हुण मैं जान गया हाँ गिल्ली थां ते सौन नहीं हुंदा। मां ओ जेठ हाड़ दी राती जद मैं तेनू पखी चलन तो डकण दी कोशिश करदा तू कहंदी सैं चलन दे ना, मैनू भी मुसन लगदा है, उंज भी मैनू नींद नहीं आउणी, मैं अज दिन विच सौ बैठी हाँ। हुण सोचां ते चेते पैंदा सारे घर दे कम्मां पारों तू ते दिन विच सौंदी नहीं सैं। मां ओ ईद दिहाड़ा भी ते भुलदा नहीं, जिस तो पहलों साडे दिल दी हर एक सदर पूरी करके अपनी वारी तेरे सब पुराने लीड़े खबरे किस तरह अचन चेत नवे हो जाते ते सालां बद्धी साडा ढिड भरन दी खातर तेनू भुखिया सोना पैंदा। मां मेरीए माए मैं चाहना सा तेनू हर एक दुख दे बदले, मेरीए माए मैं चाहता सा तेनू इसे मेरीए माए मैं चाहना सा तेनू हर एक दुख दे बदले छावां देंदे रुख देवांगा, लख करोड़ा सुख देवांगा। ते मेरीए माए ऐसे लेते पो दियां ठंडियां रातां दे विच गरम मुलायम बिस्तर देना, ते हाड़ दी राती पक्षी दे थां एसी वाला ठंडा कमरा, ईद दिहाड़ा आ जावे ते वन सवन्ने चंगे लीड़े। माए तेरियां भुखां बदले दुनिया भर दी हर एक नेमत सब कुछ तेनू दे बैठा वां, फिर भी तेरियां बुलियां उत्ते चावां भरिया हासा कोई नहीं, अखियां विच दलासा कोई नहीं। मां मैं तेनू सुख देने सन पर हुण मैनू इंज लगदा है
मैं बस तेनू धुप्पां वंडदे रुख दिते ने, दर्द च डुबे सुख दिते ने,